नमस्कार। आज की कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का कहानी है बेटी का पिता। यह एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसे सुनकर आप सभी रो पड़ेंगे। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल रहते थे। वे एक साधारण किसान थे जिनकी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से भरी थी। उनकी पत्नी सीता देवी ने उन्हें एक प्यारी बेटी का उपहार दिया जिनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री के जन्म के समय रामलाल की आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू खुशी के थे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन समाज की सोच से वे वाकिफ थे। सावित्री बचपन से ही बहुत होशियार थी। वह खेतों में खेलती, मिट्टी में लौटती और अपने पिता की गोद में बैठकर कहानियाँ सुनती। जब वह 5 साल की हुई तो रामलाल ने उसे स्कूल भेजने की जिद पकड़ी। गांव के कई लोग बोले, बेटी को पढ़ाकर क्या करेगा, आखिर दूसरे घर ही तो जाएगी। पर रामलाल ने किसी की नहीं सुनी। जब पहली बार सावित्री ने पापा लिखना सीखा तो रामलाल का दिल भर आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस दिन यह बेटी बड़े सपने पूरे करेगी वह दिन मेरी असली कमाई होगी। सावित्री बड़ी हुई और उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सके, लेकिन उन्होंने अपनी आधी ज़मीन बेच दी। जब गांव वालों को पता चला तो हर कोई हंसा। बेटी के लिए इतना त्याग, अरे कल किसी और के घर चली जाएगी। रामलाल ने बस इतना कहा, बेटियां नाम की नहीं दिल की होती है। यह दुनिया भले न समझे, पर एक पिता की ममता इससे बढ़कर होती है। सावित्री जब डॉक्टर बनकर आई तो पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे, पर इस खुशी के बीच एक अजीब सन्नाटा था। वह दिन भी आ गया था जिससे रामलाल डरते थे। उनकी बेटी की शादी हो रही थी। सावित्री लाल जोड़े में थी, सुंदर और खुश। लेकिन जब उसने विदाई के समय अपने पिता के पैरों को छुआ तो रामलाल का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने मुस्कान ओढ़ ली। सावित्री ने कहा, पापा मैं हमेशा आपकी बेटी रहूँगी। रामलाल ने अपनी फटी हुई धोती से आंखें पोंछी और कहा, बेटी तेरा जन्म मेरे आंगन में हुआ, लेकिन तेरा जीवन किसी और के आंगन का है। समय बीता। सावित्री ससुराल में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे चिट्ठियाँ कम हो गई, फ़ोन कॉल्स भी कम हो गए। एक दिन रामलाल बीमार पड़े। उन्होंने बेटी को बुलाने की सोचा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। क्यों तकलीफ़ दूँ उसे, वह अब दूसरे परिवार की जिम्मेदारी है। एक रात जब सावित्री को पिता के बीमार होने का पता चला तो वह दौड़कर गांव पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके हाथ में बस पिता का एक पत्र था, बेटी दुनिया कहती है कि बेटी पराया धन होती है, पर मेरे लिए तू हमेशा मेरी थी, मेरी रहेगी। तुझे अच्छे कपड़े, अच्छे गहने मिले, यह मेरा सपना था, पर मेरे लिए सबसे बड़ा गहना था तेरी मुस्कान। अगर अगले जन्म में फिर से बेटी मिली तो मैं फिर से तुझे पढ़ाऊँगा, फिर से तुझ पर गर्व करूँगा, फिर से तुझे विदा करूँगा, क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ। सावित्री पत्र पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। उस दिन उसे समझ आया कि बेटी भले ही ससुराल चली जाए, लेकिन उसके पिता का प्यार कभी खत्म नहीं होता। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। बेटी के कपड़े, उसका घर, उसका नाम, लेकिन जो नहीं बदलता वह है एक पिता का प्यार। बेटी के जन्म से लेकर
उसके अंतिम समय तक का कपड़ा मायके से आता है, लेकिन फिर भी वह ससुराल की मानी जाती है। तो गाइस, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।